जोशी साहब आ रहा हूं, लेकिन न दो बातें मैं आपके सामने रख दूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। दो सवाल जनता के बीच में हैं, आपके वोटर्स के बीच में है, जनता तो नहीं, जो आपके समर्थक हैं उनके बीच में है। पहला सवाल, 5 यादव एक ही परिवार के, उनको टिकट दिया गया, बाकी नॉन परिवार के जो यादव थे उनको टिकट के योग्य नहीं पाया गया। एक ये सवाल उठ रहा है, जो उमेश कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि यादवों से कहीं ज्यादा बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, 4.5 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में, उसमें 4 को टिकट दी जोशी जी, जबकि ये आपका स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है मुसलमान। मुलायम सिंह जी ने जब सपा बनाई थी तब से लेके आज तक सपा की हर जीत में मुसलमान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई 4 को टिकट केवल मुसलमान को मिली, जबकि वो उत्तर प्रदेश में 18-19% की आबादी है, हिस्सेदारी। और दूसरा सवाल यादव उठा रहे हैं कि परिवार के बाहर यादव क्यों नहीं। जोशी जी, देखिए, अभी तुम्हारे 2 साथी कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, जीता गया। और मैं इनको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो आखिरी चुनाव था वो पीडीए के फार्मूले पर लड़ा गया, और शरद द्विवेदी जी के मुख्यमंत्री योगी जी वो उसमें कप्तान थे, और हमारे दूसरे यादव जी जो बैठे हैं इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें उप कप्तान थे। और हाल ये हुआ कि 40,000 से इनको पीडीए ने खदेड़ने का काम करा। माननीय अखिलेश यादव जी का ये जलवा है। ठीक, ये ना माने, लेकिन इतिहास मानेगा, इनके ना मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता। पहला। दूसरा विषय है आज चुनाव, और मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो परिवारवाद की बात ये लोग कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कल्याण सिंह का जो बेटा है उसके अलावा कोई योग्य सांसद नहीं है क्या उस क्षेत्र? वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये जो चलाते हैं ना, और ये सुविधा के अनुसार चलाते हैं। ये तो परिवार, यादव जी बैठे हैं यहाँ पर, ये तो खुद ही परिवारवाद की परिभाषा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेटा भी लड़ रहा है। तो ये परिवारवाद की बात तो जनता के बीच में चुनाव टिकट देके जाते हैं, ये तो उठाना। अमिताभ जी आप भी बंदी कर दीजिए, कुछ है नहीं इनमें दम, ये सब परिवारवादी लोग। ठीक है, किसी पे और कहने से नहीं होता, सब साक्षात बैठार की मूर्ति आपने, ये तो बात ही खत्म कर दीजिए आप। परिवार जनता की अदालत में गया, टिकट दिया, अगर उसमें ताकत है वो जीत के आ जाएगा, वरना घर बैठ जाएगा। अब आ जाते हैं इनके क्या क्या कारनामे करके दिए। आज मैं सुन पा रहा था, कह रहे थे ना, अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि हम लोग धर्म की बात नहीं करते। आधा घंटा भाषण सुना मैंने माननीय योगी जी का धर्म के ऊपर। अरे धर्म का चुनाव हो रहा, बताइए ना क्या रोजगार दिया, क्यों पिटाई हो रही है रोजगार जिनको नहीं मिल पाया, ये बताइए। क्यों परीक्षा लीक हो रही, क्यों कन्नौज का बच्चा मर गया, क्यों बिटिया मर गई जो हमारी पुलिस में थी, पुलिस परीक्षा में लीक होने से मर गई। और फिर अभी नई परीक्षा लीक हुई है, क्या इसीलिए सत्ता दी आपको वकील साहब? बताइए, इसीलिए सत्ता दी है कि आप युवकों की हत्या करवाओगे? इनको जिनको 109 की लड़कियां धरने पे बैठी गई उनको पिटाई हो रही है, ये आपके शासन इसीलिए दिया गया है, धर्म की बात करने के लिए दिया गया है। आपको इसलिए नहीं दिया गया रोज युवकों से बात करें। आप बात करिए, अग्निवीर बना दिया आपने। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, अमिताभ जी बहुत सीनियर पत्रकार है, वहां का लड़का सुबह सुबह खेतों में या रोडों में दौड़ लगाता है, सबसे ज्यादा अग्निवीर की बात से बहुत क्रोधित है। रिजल्ट आने दीजिए, मैं तो बैठूंगा अमिताभ जी, ठीक है जोशी परिणाम कुछ भी हो मैं तो बैठूंगा जी, बिल्कुल। अग्निवीर का मैसेज वहां तक है, ठीक है, मैं काफी सभाएं करके आया हूँ वहां पर। ठीक है जोशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जोशी, ठीक। और आपको आप इसको विकास कहते हैं, शरद द्विवेदी जी आप विकास कहिए, लेकिन देश नहीं मानता है कि जब आप रुक जाइए। अब बहुत ज्यादा अग्निवीर से लेके परमवीर तक जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छी हैं कि खराब है, ये ना तो मैं भाजपा के कहने से मानूंगा ना सपा के कहने से मानूंगा। क्या मैं मानूंगा 4 जून के जनादेश से, और उसके बाद एक को माफी मंगवाऊंगा, चाहे सपा वाले मांगेंगे माफी मेरे मंच पर या भाजपा ही मांगेंगे। भागने नहीं देते हम ना, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अग्निवीर परमवीर सब जोशी जी। और दूसरी बात, जोशी जी ने कहा कि हारेगा घर बैठ जाएगा, नहीं जी, बार बार हारेगा, बार बार टिकट पाएगा लड़ला। जोशी घर में, रुक जाओ भाई, घर बैठेंगे उमेश यादव अगर हार जाएंगे, राजभर जी का लड़का नहीं लड़ेगा फिर? अरे रुक जाओ भाई, बोलिए ना, दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं? रुको एक मिनट रुको। उमेश यादव अगर हार जाएंगे तो दोबारा टिकट नहीं पाएंगे,
लेकिन आपके यहां कितनी भी बार हारो, बार बार टिकट मिलेगी। मैं कहिए मैं नाम लेके बोल दूं। और एक बार रुक जा, ऐसे शास्त्रार्थ में मत पढ़ो जोशी जी, आपको अवसर देंगे तो बोलिएगा। और जोशी जी की पार्टी को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अंततः आपकी नीयत और नीति पर फैसला कौन करेगा? जनता ही करेगी ना, तो उसी की बात माननी पड़ेगी। हां, समाजवादी मनीषी, समाजवादी पार्टी कितना भी बड़ा चुनाव हो, देश भर में लोकसभा का आम चुनाव है, बाई इलेक्शन नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं का चुनाव हो तो गनीमत है। अमेरिका और जापान वगैरह के चुनाव में भी वो ये घोषी को नहीं लाई, अन्यथा वो कहते कि पिछला चुनाव हमने हरा दिया, भाजपा खत्म हो गई, भाजपा फिनिश, टाटा बाय बाय खटाक। वो कह रहे घोषी हरा दिया, कुछ नहीं हो गया काम पीडीए का। क्या घोषी और उत्तर प्रदेश और लोकसभा का आम चुनाव एक बराबर है? यही मुश्किल है। जैसे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो बार बार इन्हें समझाना चाह रहे हैं ना, ये उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अग्निवीर, बेरोजगारी, अभी 5 महीने पहले 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें जनता के समक्ष हाजिर होके आ गई है और बहुत बड़ा जनादेश लेके आई है भाजपा। ये लोग उस चीज को नहीं समझते, इन्हें मुद्दे रिफ्रेन करने पड़ेंगे। क्या मध्य प्रदेश के पहले अग्निवीर नहीं थी? क्या छत्तीसगढ़ के पहले अग्निवीर नहीं थी? क्या राजस्थान के पहले अग्निवीर नहीं थी? वहां पे इन पॉलिसीज को एंडोर्स करा जा चुका है। इसका मतलब जनता ने उससे अपना वोटिंग दे दी है। लगाने वाले लगने वाला भारतीय जनता पार्टी मैं बीच में नहीं बोलता, आप बोलिए। नहीं, अभी केवल मनीष अग्रवाल की आवाज जी। अमिताभ जी, इन लोग को अपना गोल पोस्ट ना परिस्थितियों के हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ेगा, इन्हें इवैल्यूएट करके उस पर स्टिक रह के कहना पड़ेगा। आज राम गोपाल जी को बेरोजगारी पे बोलना चाहिए था ना, फिर इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए था। जब ये बीच में लाएंगे तो पक्ष भी इसका जवाब देगा। इनको बेरोजगारी पे आज क्या राम गोपाल जी ने अग्निवीर योजना पे बोला? क्या राम गोपाल जी ने पेपर लीक होने पे बोला? नहीं बोला। चुनाव के संग नैरेटिव नहीं बदलेगा, जिस नैरेटिव पे आप आए हो उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी के संग आज तक कोई ज्वाइंट रैली हुई है यूपी में? आपके हिसाब से आधे देश का चुनाव हो गया है, यूपी में भी 26 सीटों का चुनाव हो गया है, गठबंधन भी है, और यूपी में एक अभी तक ज्वाइंट रैली नहीं हुई है। जनता कैसे मान ले ये लोग गठबंधन में है? मैं कैसे मान लू, मैं एक वोटर हूं, कैसे मान लू गठबंधन में? जी ठीक मनीष बाबू। उमेश यादव, मैनपुरी पर मेरा मन अटका है। अग्निवीर और फलाना वीर में ज्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कौन होता हूं? 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो जोशी जी साष्टांग माफी मांगेंगे, शरद त्रिवेदी मांगेंगे, दोनों तो सही हो नहीं सकते। भागने दूंगा नहीं, बात खत्म होगी, इसलिए मैं मौज में हूं लेकिन मन मैनपुरी में अटका है। डिंपल जी लगातार मैनपुरी में मेहनत कर रही हैं। 3-4 राउंड अखिलेश जी खुद गए मैनपुरी। समाजवादी पार्टी का जितना कार्यकर्ता है वो लगा है, उसकी ड्यूटी है मैनपुरी में। उधर भाजपा वाले भी फेंटा कसे हुए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री हो आए ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य हैं, वहां आना जाना लगा है। और इटावा और मैनपुरी के संधि स्थल पर मिडवे पर प्रधानमंत्री जी सभा करे आए। और सबसे मजे की बात, एक यादव कैंडिडेट उतारने के बाद बहन जी खुद मैनपुरी में आके सभा कर गई। उमेश यादव, मैनपुरी का खेल क्या कहता है? यहीं से अखिलेश यादव विधायक है, यहीं से शिवपाल सिंह यादव विधायक है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए 2019 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आदरणीय नेताजी के लिए रैली करने आई थी। उनकी संयुक्त सभा हुई थी और विशेष अपील करके गई थी। 2019 का जो एक सिनेरियो बना था वो अलग तरह का था। एक पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी जैसा बड़ा चेहरा, उत्तर हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा दलित चेहरा, वो नेताजी के लिए आए। तब वो 80-90 हजार से चुनाव जीते थे। जो उपचुनाव हुआ नेताजी के देहावसान के बाद, वो चुनाव वहां मैनपुरी की जनता के लिए एक अलग तरह का सहानुभूति का चुनाव था। अभी मैं जोशी जी को सुन रहा था, मैं मैनपुरी और घोसी की जब ये समाजवादी पार्टी के लोग बात करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। वो 17, 19, 22 और अगले 24 की बात क्यों नहीं करते? इतने बड़े देश और प्रदेशों के चुनाव को 2 उपचुनाव से जोड़ते हैं।
आप कहाँ मतलब चुटकी में बारूद बादशाह से जंग, अजीब सी बात है इनकी। मतलब आप दो उपचुनाव से, जो नेताजी के मृत्यु के बाद का चुनाव हुआ आदरणीय अमिताभ जी, वो अलग तरह का चुनाव था। मेरे पड़ोस का जनपद है, उस समय जात कुजात वर्ग संप्रदाय सब एक हो गया। उन्होंने कहा नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपना वोट दूंगा। इस चुनाव में जयवीर सिंह जी जो मैनपुरी सदर से विधायक हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी रैली और सभाएं की, सफल रोड शो हुए वहां पर। देखिए, इस चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैनपुरी के यदि आप चुनाव की बात करते हैं तो इस चुनाव में मैनपुरी का रिजल्ट अप्रत्याशित भी संभावित है आदरणीय अमिताभ जी। और अभी जो ऑलरेडी जी, मैं जोशी जी से जी, मैं 1 मिनट 1 सेकंड और आपको लूंगा। परिवारवाद के लिए एक एमएलसी की टिकट एनडीए गठबंधन में हमें मिली, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? उनके 2 बेटे थे और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को, अति साधारण कार्यकर्ता को एमएलसी बनवा दिया। मुझे उदाहरण दीजिए। और आप परिवारवाद की जोशी जी बात करते हैं, 1 सीट हमको मिली है एनडीए के बंटवारे में, तो अरविंद राजभर लगातार पार्टी के लिए दिन और रात भागते हैं। आप अभी कह रहे थे कि आपका जो परिवार का व्यक्ति होता है वो कार्यकर्ता होता है, जो काम करेगा वो पाएगा। और हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होता है वो क्या पैराशूट से आता है? अरविंद राजभर भी सड़क पर उतर के काम करते हैं, इसलिए ठीक है उमेश जी, ठीक। समाजवादी पार्टी, जोशी जा रहा हूं पास, समाजवादी पार्टी अगर अपनी लड़ाई सुहेलदेव राजभर पार्टी से ही देख रही है तो समाजवादी पार्टी को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि अखिलेश यादव की लड़ाई देश में ओम प्रकाश राजभर से ही है तो ओम प्रकाश राजभर के लिए कॉम्प्लीमेंट है, उनको लड्डू बांटने चाहिए राजभर को। क्योंकि मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों के अवचेतन मन पर राजभर बहुत हावी है, राजभर की पार्टी बहुत हावी है। वो थोड़ी बहुत दूर गली में कहीं घूम के आते हैं, फिर राजभर के घर की तरफ निकल जाते हैं, कहते राजभर। क्या मुलायम सिंह जी ने पार्टी इसलिए बनाई थी कि ओम प्रकाश राजभर से मुकाबला करेंगे? अच्छा, मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर से मुकाबला कर भी लिया जोशी जी, तो भी सपा को कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के पास खोने को भी क्या है जो आप छीन लेंगे? जोशी जी, मान लीजिए आप ओम प्रकाश राजभर पर भारी साबित हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया आपको, तो उससे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो महत्वपूर्ण नहीं होंगे ना? जी साहब जी, जी, आप पूरे देश ने मेरी बात को सुन लिया। मैंने कहा जो हमारे वकील साहब बैठे हैं इनके कप्तान थे, योगी जी बोला हम, और उप कप्तान थे, क्योंकि ठेका ले लिया था राजभर ने जिताने का। घोषी में पूरा विस्फोट कर दिया था कि मैं ही जिता के लाऊंगा जी, आप घर बैठो आराम से। उप कप्तान इनके थे, मैंने ये बोलने का काम करा। कप्तान नहीं कहा है, कप्तान की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, उप कप्तान बोला। पहली बात तो आप चाहे रिपीट करके देख भी लीजिएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो मुद्दा, और आप मुझे जरूर बैठाइएगा, ये सज्जन का ये अपने जो साथी कह रहे हैं उमेश यादव, हमारे छोटे भाई, आप बैठाइएगा। मैं वहां 7 दिन पूरा इलाकों में घूम घाम के लोगों के बीच बैठ के सभा करके मिल के व्यक्तिगत रूप से घर में सबको मिल के भी आया हूँ। ये कह रहे हैं ना बहुत सारा अंतर पड़ गया है, राजवीर जी ने कैसे चुनावी सभा भी देखी है इनकी और इनके रोड शो भी देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सब देख के आया हूं मैं। आप इनके साथ बैठाइएगा, अंतर बढ़ने जा रहा है, इनको भी बैठाइएगा, ना मुझे भागने दीजिएगा ना इनको बढ़ने। जो घोषी का उपचुनाव उससे रिजल्ट आपको प्लस में मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, प्लस में मिलेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और पकड़िएगा अमिताभ जी मेरे को। नहीं, अंतर कहाँ, एक मिनट जोशी जी, एक मिनट रुकिए, अंतर कहाँ बढ़ने जा रहा है मैनपुरी में, ऐसा कह रहे हैं? मैंने कहा मैनपुरी लोकसभा में, ये मैं सज्जन को जवाब दे रहा हूँ, यादव ठीक, जो वहां पर बता रहे थे, मैं भी ग्राउंड में काम कर, ठीक है।